में झगड़ा करना पता है। एक बात मैं पहले ही बोल देती हूँ, जब मैं हिंदी में झगड़ा करती हूँ तो थोड़ा रूड सुनाई देता है, क्योंकि एक बात तो मेरे को हिंदी अच्छे से बात करना नहीं आता है, इतना तो आता ही है, बट यू नो जैसे वो हिंदी ये मतलब दिग्विजय हो गया, ये सब लोग जितना हिंदी में वो स्मूथनेस होता है ना, मेरा इतना स्मूथ नहीं है। मैं अटक अटक पे बात करती हूँ, लेकिन झगड़ा करना है तब भी करती हूँ, लेकिन तब मेरा थोड़ा रूड सुनाई दे, थोड़ा अच्छा ना सुनाई दे, बट दिस इज़ मेरे लिए भी काफ़ी मतलब यू नो अलग है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। सी दिस हैपेंस व्हेन आई स्पीक इन हिंदी। कुछ कितना कुछ बोलना चाहती हूँ, बट यू नो बोल नहीं पाते हम। दैट्स व्हाट हैपेंड विद अमेहा, दैट्स व्हाट हैपेंड विद दिग्वेन, अनिकेत, बिकॉज ये लोग भाई साहब, ये लोग तो एटलीस्ट मैं तो इतना 24 आवर्स में बात कर सकती हूँ, मैं बात करूँगी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आगे कुछ भी बोल दे, मेरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। चाहे मेरी हिंदी को लोग गाली दे, चाहे मुझे कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जाके मैं अपना पॉइंट रख देती हूँ। लेकिन दिग्वेन हो गया, अमेहा हो गया, ये लोग बात ही नहीं करता है, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल, सो दे थिंक कि जब ये लोग बात करेंगे तो लोग बुरा समझ लेंगे, तो समझ लेंगे एज इन यू नो जब हम बात करते हैं तो कुछ अलग भी सुनाई दे सकता है। दैट्स वाई दे डोंट स्पीक मच, बट मैं हूँ एक जो बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, करूँगी भी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। मूड नहीं खराब करते, इतने दिनों बाद लाइव आए तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग गुड। ठीक है, मुझे पता नहीं दूसरा लोग कैसे होते हैं, ये वो, हम ये ज़्यादा नेपाली हिंदी भी नहीं कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, नेपाली लोग को ना जब गुस्सा आता है तो उन लोगों को नहीं छेड़ना चाहिए, स्पेशली हम हो गया नेपाल लोग, उन लोगों को जब गुस्सा आता है तो छूना भी छेड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, नॉट जस्ट मी, यहाँ भी वैसा ही है, मुझे पता है, जस्ट नेपाल थिंग, जब गुस्सा आता है तो हम मुँह से ज़्यादा झगड़ा नहीं करते हैं, हाथ पैर बराबर भगवान ने दिया है, झगड़ा कर सकते हैं, आगे जाके अच्छे से बचा सकते हैं, तो हम ज़्यादा मुंह से नहीं झगड़ा करते, हम जाके बजा के आते हैं वापस। ठीक है, तो ऐसा सीन है। तो जब हम शो पे गए हैं तो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड है हाथ पैर चलाना, बट एट द सेम टाइम हम नहीं कर सकते भाई साहब, हम जाते हैं बजाने, लेकिन कोई भीड़ता ही नहीं है तो क्या ही करे। लेकिन गाइस, इफ आई गो टू एनी अदर शो, आई नो आई वोंट फॉरगेट टू बी मी, बट एट द सेम टाइम आई विल नेवर फॉरगेट। मैंने क्या सीखा है इस जिला से, जहाँ पे अपना बात करना भी नहीं है, कोई लोग झगड़ा कर रहा है, कोई लोग क्या कर रहा है, जाके बीच में भोंकना है भाई साहब। मैं तो सीख गया, आप लोग भी सीख गए होगे, बीच में जाके मैं तो बोलूँगी आपसे, कोई किया तो आफ्टर दिस शो बजा ही दो यार, एक लड़की को शो में 90% ऑडियंस खुश हो जाए। गाइस आई स्वेयर मेरे को एक तो मुंह से झगड़ना नहीं आता। आई विश मेरे लैंग्वेज पे भी मेरा एक शो हो जाता, मैं ना ऐसे बोलती, और उन लोगों को जवाब देना इतना मुश्किल हो जाता, अच्छे से एक सेंटेंस बोलने में भी इतना मुश्किल हो जाता ना, तब आई वुड से कि हाँ मैं भी यही जगह पे थी बोल के। क्या गाइस, आस्क मी सम क्वेश्चंस, लेट्स टॉक। मैं अकेली बात करती हूँ। और ये टू आकृति's फैन पेजेस, और आकृति को ही मैं सीधा बोल रही हूँ कि तुम्हारे बारे में ना मैं इधर पे बकवास कर रही हूँ, ना तो मेरे ब्रॉडकास्ट में बकवास कर रही हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है भाई साहब, और क्या ही बोल लो, उतना है, धन्यवाद। और आकृति के बारे में अभी तक मैंने कभी भी लाइफ में आके कुछ भी गलत नहीं बोला है, बोलूँगी तो उसके मुंह पे जाके सीधा बोलूँगी, इधर पे मेरे को कंधों पीछे बात नहीं करना है। और मैंने सिर्फ यही बात बोला था आकृति के बारे में पहले कि उसको सचिन को उस मतलब जो अनसिन अनदेखा पे दिखाया गया था, दैट शी वाज शोइंग जसवंत को सचिन को मिला रहे, मतलब इंट्रोड्यूस करा रहा था इन अ वेरी बैड वे, सिर्फ वो ही बोला था भाई साहब, विच वाज रॉन्ग। ठीक है, मैंने वो ही बोला था और कुछ भी नहीं बोला है। और मैंने ये बोला था कि आई डिडंट नो शी ट्रीटेड हिम दैट वे। अभी छोड़ दो भाई साहब, वो उन लोगों को जाने दो, मेरे लाइफ में मेरे को किसी के बारे में बात भी नहीं करना है, इतना ही क्लियर करना था। तुम लोग जो मेरे पोस्ट पे आके 100% में 0.0002% हेड कमेंट्स आता है, आई डोंट इवन लुक एट देम, बट मेरे को मेरा जब से देखो आई एम प्रोटेक्टिंग माई रेपुटेशन सिंस सो लॉन्ग, में बचपन से मैं अपनी इज्जत को जो भी हाथ लगाता है मैं उस चीज नहीं करता, वो चीज है। ठीक है, तो वही है, जब मेरे को आके तुम लोग बोल रहे हो कि तुमने
throwing shade on this, you're throwing this and that. भाई साहब हम नहीं करते हैं वैसा. जो भी है मुंह पे बोल देते हैं धन्यवाद. कति धेरै बोलेको है. बोलेन भने मान्छेले हेप्छ के. कसम भनेको बोलेन भने मान्छेले हेप्छ. बोल्नुपर्छ. आजकलको जमाना झन् हेप्छ. कोही कस्तो कुरा गरेको. म त भन्दैछु नेक्स्ट टाइम हाम्रो कम्युनिटीबाट कोही बोइहालेछ भने चाहिँ नि यति बेसी बोला भन्छु. यति बेसी बोला भन्छु कसम भनेको. When is your birthday? My birthday it is on 25th January. 25th. It's gone. It's long good. नहीं उन्नति is my like best friend. मैंने शो पे मिला हूँ. मैं कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि I'll find a good friend in the show. मुझे पता था स्प्लिट्स विला मैं कब से देख रही हूँ तो मुझे पता था कि मतलब you know not just a connection. I need to make friends as well क्योंकि आगे बढ़ने के लिए दोस्त भी चाहिए. But trust me guys, इतना लोगों में सिर्फ सबसे अच्छा दोस्ती मेरा उन्नति से ही हुआ है. एंड आफ्टर दैट दिग्विजय, क्योंकि उन्नति दिग्विजय में हर वक्त साथ नहीं होते थे ऑब्वियसली. और जितना भी दोस्त लोग बने हैं, सचिन भी हो गया. सचिन भी बहुत अच्छा दोस्त है. शो में अंदर में अच्छा दोस्त हुआ. और जितने भी और दोस्त है हम सब बाहर शो के बाहर आके अच्छे दोस्त हुए हैं. बोलेन भने मान्छेले हेप्छ. हो त कसम हेप्छ. भगवान् कतिले त फोक्टामा हेपाइ खान्छ. बोलेन भने त त्यस्तो हो त. म त हेपाइ खाने मान्छे होइन. सी मैं किसी को हेपाई भी नहीं करती. मुझे पता नहीं हेपाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है. लेकिन मैं किसी को हेपता भी नहीं हूँ और मैं किसी को मुझे हेपना भी नहीं देती हूँ. ये चाहिए रखो दिमाग पे. फोकट में तो मैं भीड़ती नहीं हूँ. फोकट में मेरे को आके कोई चलाता है तो मैं तब भीड़ जाती हूँ और तब मेरे को कोई नहीं रोक सकता है. युवराज ये अभी भागने इसलिए नहीं आ सकता है बोल रहा है. तो युवराज ऑल्सो मेरा बहुत अच्छा भाई बोलूँगी, फ्रेंड से भी ज़्यादा, क्योंकि ये अनिकेत का रूममेट थे और मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग है इसका और अनिकेत का. और अनिकेत के थ्रू मैं युवराज से मिली बिकॉज तुम लोग को पता ही है मेरा दोस्त. तो जब मैं एग्जाइल से गई थी तो रूरू मेरा अच्छा दोस्त था. तो मैं जब उधर पे गई तो ऑब्वियसली एक दोस्त का एक्स वाला एक नजरिया हो जाता है ना. ये तो मेरा दोस्त का एक्स से क्या ही बात करूँ टाइप का. तो वैसा ही था हमारा पहले. हम नहीं बात करेंगे ऐसा टाइप का. तो जब हम इन पर्सन मिले और बात किए मुझे ये बंदा बहुत स्वीट लगा. बहुत क्यूट है युवराज. तपाईँ चाहिँ किन शोमा नबोल्नु भएको थिएन. अब भन न तिमी कुन चाहिँ एङ्गलले चाहिँ बोल्नु. जहाँ हाम्रो कुरै भएको छैन अरे. हाम्रो आमा बाबाले त त्यस्तो सिकाएको छैन नि त अर्का बोल्दाखेरि बिचमा बोल्नु भनेर. विदाउट रिजन पनि याद छैन. राइट. रिजन खुद को पता नहीं है तो कैसे अंदर घुसे. तुम ही बोलो. ये अभिजीत सर डॉक्टर मैं थोड़ा अपना बात क्लियर कर रही हूँ. सबको पता है हम बिन फोकट में बात नहीं करते हैं गाइस. सेल्फ रेस्पेक्ट वर्ल्ड टूर पे गई है. तुम लोग मुझे लगता है ना कितना लोगों का ना दिमाग में नहीं घुसता है. फर्स्ट थिंग सेल्फ रेस्पेक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए वर्ल्ड टूर पे जाता है जो तुम्हारे दिल के पास हो एंड यू डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन. और उस इंसान के लिए उन लोगों के लिए है लाइक माई फैमिली. इफ गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ ना हो लेकिन कुछ भी हो जाए. इफ आई फाइट विद माई फैमिली और डू कुछ भी हो जाए लेकिन मैं झुक के वापस जाऊंगी मेरे फैमिली के में. मैं अपना सेल्फ रेस्पेक्ट में भी सेल्फ रेस्पेक्ट टू मेरा फैमिली से झगड़ा हो गया मैं नहीं रुकूंगी ना. वैसे मैं झुक के चली जाऊंगी ना क्योंकि मुझे पता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट किस चीज़ पे साइड रखना है. ठीक है. तो मेरा अनिकेत के साथ भी यही है कि हम कब से रिलेशनशिप पे थे. हाँ ठीक है 3 साल से रिलेशनशिप पे थे. 1 साल तो हमारा ब्रेकअप भी होके चला गया. फिर भी भाई साहब जब तुम किसी को इतना ज्यादा प्यार करते हो छोड़ भी नहीं सकते. मूव ऑन नहीं हो पा रही. उसका याद आ रहा है दिन ब दिन. कुछ भी करो इधर जाओ उसका याद, इधर जाओ उसका याद, ऑटो पे चलो उसका याद, टैक्सी पे चलो उसका याद, राइड पे जाओ उसका, सब पे उसका याद आ रहा है भाई साहब. तो मूव ऑन अच्छे से नहीं हो रही हूँ. तो मुझे पता है उस बंदे के आगे आई कैन नॉट कीप माई सेल्फ रेस्पेक्ट इन बिटवीन. और मुझे मैं बोलूँ मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है. मुझे तू भी चाहिए. मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं हो सकता है. इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग. तो मैंने रख दिया मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट. सब लोग ऐसा नहीं होता है पता है. लेकिन इस दुनिया पे 100% में
आई कैन राइट एंड गिव कि 60%, 65%, 70% तक तो लोग जब प्यार में पड़ते हैं तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और जब सेल्फ रेस्पेक्ट की बात तो आ ही गया है, तो सेल्फ रेस्पेक्ट सिर्फ उन लोगों के सामने साइड में रखना पड़ता है जिसको तुम लूज नहीं करना चाहते हो। जब स्ट्रेंजर आके मेरे से पॉकेट में भिड़ेगा तो सेल्फ रेस्पेक्ट ना तोप की तरह आके ना बजा डालूंगी, ठीक है। ऐसा है चीज। तो कितना लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे, मुझे उन लोगों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे इन लोगों से फर्क पड़ता है जिसको मैं बहुत क्लोज मानती थी और मेरा ही बुराई कर रहे हैं, मेरे को उससे बहुत फर्क पड़ता है भाई। मैं जिसको दोस्त मानती हूँ या किसी के लिए मैं सोच खत्म होके भी मैंने तो किसी के